नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके एनर्जी कार्ड के साथ। ओके, सो एनर्जी है बताती है हॉस्टिलिटीज, राइट। तो मुझे लगता है कि कुछ जैसा कार्ड क्या आप देख रहे हो ना, किसी के एनर्जीज आपको इफेक्ट कर सकते हैं, किसी के बुरे एनर्जीज है या फिर कोई आपसे किसी के साथ ठीक से नहीं जमती है। तो मोस्टली ना वर्क रिलेटेड भी हो सकता है कि कभी कभी हमारे कोलीग्स के साथ या फिर टीम मेंबर्स के साथ किसी से भी ज़्यादा हमारी जमती नहीं है, तो उस वो कुछ ना कुछ करने के लिए वो कुछ ना कुछ मौके की तलाश में रहते हैं कोई। तो उस वजह से हमको ना इम्पैक्ट हो जाता है फिर फॉर नो रीज़न। तो ऐसे कुछ एनर्जीज़ का यहाँ पर आपके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा इस महीने। दैट इज़ व्हाट द कार्ड सेज नाउ। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड फॉलो कीजिए, और क्योंकि कब कौन क्या करेगा पता नहीं है। तो आप केयरफुल रहिए, और साथ में भी मैं कहूँगी कि अगर किसी के साथ भी अनबन हुई है ना, तो उसे ब्लेसिंग्स देते रहो। तो इससे क्या है, ये जो अम, अम, ये जो ब्लॉकेजेस आते हैं, जो जो दूसरी तरफ से आते हैं, तो वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार कर देता है, ये ब्लेसिंग्स भी हमारे खुद के लिए भी। सो आप नो आप ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो और बताइए मुझे बाद में कि आपको कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको कैसा कुछ कुछ आप फील कर सकते हो, तो कुछ आप फील किया होगा तो आप मुझे शेयर करके बताइए ज़रूर। ऑलराइट डियर एरीज, सो दिस इज़ द कार्ड हियर नाउ। एनर्जी तो अभी देखते हैं फिर भी कि आपकी टैरो कार्ड क्या कहते हैं। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, फूल, लवर्स। ओके, तो डियर एरीज, मुझे आपके एनर्जीज तो लो दिख रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। बट या कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप कुछ अपसेट हो यहाँ पर, है ना। तो कुछ सब कुछ रहते हुए भी आप एक अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, या फिर सब कुछ अच्छा चलते हुए भी आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ छूट ही गया है, और आपको पता है एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उस वजह से ना आप डिस्टर्ब हो, खुद में आप घुट रहे हो, महसूस कर रहे हो, खुद में वो अकेलापन महसूस कर रहे हो। तो वो आप ये फेज़ से ऑलरेडी, शायद अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ऑलरेडी आप ये फेज़ के एंडिंग पे होगे यहाँ पर। बिकॉज़ आई टेल यू वी हैव फूल इन द प्रेजेंस। सो ये क्या है, एक पॉजिटिव विंड लेकर आएगा। ऑल अ सडन आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर ये महीने में कि एक नई सुबह हो गई है। नो अभी ये जो प्रॉब्लम्स थे या फिर जो डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड से आप गुजर रहे थे, तो वो अब उसका एकदम आपको एक रिफ्रेशिंग आप फील करने लगोगे। तो और आपका मूड चेंज हो जाएगा, मतलब आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा और आप बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज फील करोगे यहाँ। तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि आप लोग कुछ नया भी शुरू कर सकते हो यहाँ पर, अगर हम काम के बारे में बात करेंगे तो जिससे और आप यू आर वेरी मच एरीज ऐसे भी रिस्क लेने में बहुत खुलकर रिस्क लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ये अपने अपने नेचर के हिसाब से आप काम करोगे। नाउ यू आर बैक इन टू योर स्किन एरीज, यू विल फील दैट। तो इतने दिनों से, कुछ दिनों से जो आप वो महसूस कर रहे थे अकेलापन, या फिर जो घुट रहे थे, या फिर कुछ इश्यूज से गुजर रहे थे, मेंटली स्ट्रेसफुल थे, सो वो सब अब आपको हटेगा, और आप फिर से अपने आप में, जैसा आपका पॉजिटिव ऑरा होता है, जैसा आपका जो स्टाइल और जो रॉ होता है ना, तो वो एरीज फिर से वापस आता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है इस महीने में। और इस वजह से आपका कुछ यहाँ पे नया काम भी शुरू हो सकता है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर कुछ आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू डियर एरीज, आई कैन से दैट। हमारे पास लवर्स कार्ड है। सो इन द रीसेंट पास्ट, इन द रीसेंट फ्यूचर, तो वेरी नियरली, आई कैन नियर फ्यूचर में, तो बाय एंड ऑफ दिस मंथ व्हाट आई कैन सी हियर इज कुछ ना कुछ एक बड़ा डिसीजन आप लोगे अपने काम से रिलेटेड, या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, जिसको लेकर आपको कुछ डिसाइड करना है, और जो आप डिसाइड करोगे वो आपके एक लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। मतलब
समझ रहे हो ना आप कि अगर आपको अगर कुछ डिसाइड करना है कि आपको ये मैं एक एग्जांपल ही बता रही हूँ कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर ये बिज़नेस शायद 2 बिज़नेस स्ट्रीम्स रह सकते हैं, है ना? तो एक हो गया जैसा सी इवेंट मैनेजमेंट का और दूसरा हो गया प्रोबब्ली एडवर्टाइज़िंग का। तो अगर आप एक को चूज़ करना है और आप एक को चूज़ कर रहे हो तो वो अब आपके ऊपर आगे आपका करियर वैसे ही सेट होगा, राइट? तो और आपका करियर और आपकी ग्रोथ वैसे ही वही उसमें वही फ्लो में चलेगी, अब वो इंडस्ट्री में चलेगी आगे बढ़कर। सो सम मेजर डिसीज़न, समथिंग दैट मेजर डिसीज़न आपके लाइफ में हो सकता है यहाँ पर, किसी इंसान को लेकर भी हो सकता है या खुद को लेकर भी हो सकता है, कुछ करियर से रिलेटेड हो सकता है, जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा आने वाले सालों तक। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू एरीज। लेट मी रीड दिस फॉर यू। ओके, सो आप जो मुझे लग रहे हो यहाँ पर, ओह माय गॉड, नहीं लाइन से हमारे पास स्वर्ड्स के कार्ड्स हैं। तो एंड वी आर एंडिंग विद दिस हॉस्टाइल एनर्जीज से। सो डियर एरीज, you are confused. You are not confused, but you are not clear. आप अ, आपको लग रहा है कि आप क्लियर नहीं हो, है ना? और आपको लग रहा है कि मतलब ये व्हाटएवर इज़ हैपनिंग आपको उस पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर, कि आप क्या कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपको वो क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और अगर ये स्टेप लोगे आप, तो आगे क्या होगा इसका रिज़ल्ट क्या होगा? सो आपको वो क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। तो हो सकता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर ये डिसीज़न लोगे। सो दैट इज़ वेयर आई कैन से कि वहाँ पर इम्पैक्ट होगा। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट आई सजेस्ट यू वर्गो, सॉरी एरीज, कि आप अपने आप के दम पर अपने खुद के एक स्टेप बैक लीजिए और फिर अपने कॉन्फिडेंस के बेसिस पर, अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पर बात करिए। आप लोगों से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन खुद का डिसीजन रखिए कभी भी यहाँ अभी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इस वजह से ना आपको यहाँ पर बिकॉज ऑफ आपका जो यू सी यू फील दैट जो आपका घुटन है ना, वो आप ठीक से बता नहीं पा रहे हो और साथ ही साथ आप अंदर भी वो फील हो रहा है ना? तो वो आपको अंदर से भी खा रहा है और बाहर से भी आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये आपके एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है यहाँ पर, व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो यहाँ पर कुछ एक नो किसी तरह का धोखा, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, किसी तरह का कोई आपको धोखा दे सकता है या फिर कोई आपको ब्लेम कर सकता है अल्टीमेटली, जो आपको लॉट ऑफ इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा लो करेगा। वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा या फिर ऑलरेडी आप इफ़ेक्ट हुए हो, तो वो आपको ज़्यादा अंदर ही अंदर खींचेगा। सो दिस इज़ वेयर आई एम फीलिंग दैट आप वो डिस्टर्ब हो जाओगे यहाँ पर। आपके फाउंडेशन लेवल तक, आपके नीचे तक, आपके बेस लेवल तक आप वहाँ पर डिस्टर्ब हो गए आपके इमोशंस में। है ना? वो आपके दिल पे ना बहुत ज़्यादा गहरे प्रभाव मुझे दिख रहा है यहाँ पर इस इंसिडेंट को लेकर। और डेफ़िनेटली व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी फ़ेवरेबल नहीं है यहाँ अभी। नो, वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। सामने से चैलेंजेस आते हुए मुझे ज़्यादा बेफिज़ूल के चैलेंजेस, ऐसा नहीं कि हेल्दी चैलेंजेस है, मतलब कोई होना चाहकर आपके ऊपर जानबूझकर भी आपको चैलेंज कर सकता है, ये करके तो देखेंगे, या फिर किसी भी तरह का, देखिए आप काम को भी लेकर चैलेंज हो सकता है या फिर आपको कोई इमोशनली चैलेंज कर सकता है, कोई आपको बहका सकता है या फिर कोई आपको उकसा सकता है। हुँ? तो इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पर इसमें ना केयरफुल रहना होगा, एरीज। आप जो यहाँ पर चैलेंज, दैट इज़ वाई हमारे पास जो चैलेंज का पोजीशन कार्ड आया ना वो है हर्मिट का। सो हियर दिस हर्मिट कार्ड सेज कि आपको यहाँ पर अपने आप के ऊपर ज़्यादा काम करना है। ओके, सो ज़्यादा इंटरेक्शन, लोगों से इंटरेक्शन कम करके खुद से इंटरेक्शन बढ़ाना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद को 50 क्वेश्चन पूछने हैं और खुद को वो कंफर्टेबल पोजीशन पे लाना है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है यहाँ पर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डियर एरीज, कि इस महीने में ना आपको थोड़ा स्टेप बैक लेकर
अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, अपने मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को ना वो ज़्यादा टर्बुलेंस स्टेट में जाने नहीं देना है, ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, राइट? तो अगर कुछ हो भी गया हो तो प्लीज़ आप रिलैक्स, बिकॉज़ आई कैन से कि आगे जाके यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। अभी ये सिचुएशनल रहेगा, जो भी इम्पैक्ट है वो सिचुएशनल रहेगा। सो वो आगे धीरे-धीरे वो कवर अप भी होगा। ओके? सो दिस इज़ ऑल फॉर यू डियर एरीज़। को अगर ये अच्छी लगी हो तो रीडिंग, आपको अगर ठीक लगी हो तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो आप लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं। ओके देन एरीज़, दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। टेक केयर। नमस्ते।